सोसाइटी में ना बायोलॉजिकल जो डिफरेंसेस हैं वो ना मतलब कि बिटवीन द सेक्स रेशियो वो नेचुरल है, बट ये जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं बिटवीन बोथ द जेंडर्स ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब कि बेस बन रहे हैं। देन ये एक सीरियस हैंडीकैप है अपनी सोसाइटी में। आफ्टर दैट अपन को 1995 का यूएनडीपी की स्टेटमेंट लिखनी है, इफ़ डेवलपमेंट इट इज़ नॉट इन जेंडर इट इज़ इन डेंजर फॉर द सोसाइटी। देन आफ्टर जो प्रॉब्लम्स हैं वो बतानी है, जैसे कि एजुकेशन नहीं है, एम्प्लॉयमेंट में कम रिप्रेजेंटेशन है वुमेंस की, लो वेजेस हैं। ओके, एंड अगर एक सोसाइटी इस इशू को एड्रेस करने में अनसक्सेसफुल है तो उसे सिविल वन सोसाइटी कंसिडर नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस डुअली एक्नॉलेजमेंट किया है इस एडवर्स इम्पैक्ट को और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम इनिशिएट। सेकंड क्वेश्चन आता है ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर का। इसमें कल्टीवेटर, एग्रीकल्चर लेबर, हाउस होल्ड, इंडस्ट्रियल वर्कर और अदर वर्कर, ये चार हैं। यहाँ पे थोड़ा डाटा दिया हुआ है कि नंबर ऑफ़ फीमेल वर्कर हैं वो प्राइमरी एक्टिविटी में ज़्यादा होती हैं। एंड देन आफ्टर अपन को दिखाया गया है कि जो प्राइमरी एक्टिविटी में थोड़ा रिड्यूस हुआ है कंट्रीब्यूशन, 58 से 54 पे आ गया है अकॉर्डिंग टू 2011 का डाटा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट होता है कि कैसे सेक्टर ये स्पेशल वेरिएशन है वर्क पार्टिसिपेशन इन डिफरेंट सेक्टर इन द कंट्री, ये एक सेपरेट क्वेश्चन भी बनता है 3 मार्कर का। और कंबाइंड क्वेश्चन बनता है ना अगर 5 मार्कर का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में, तो तुम्हें ये सारा मेंशन करना है। देन आफ्टर वुमेंस की पार्टिसिपेशन बनानी है एंड देन आफ्टर अपन को इसको डिस्क्राइब करना है कि भाई हर एक सेक्टर में और हर एक स्टेट से क्या कौन से डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में पॉपुलेशन इंगेज है। हिमाचल प्रदेश नागालैंड में कल लार्ज शेयर ऑफ कल्टीवेटर्स है। देन आफ्टर स्टेट लाइक बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर लेबर है। दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी जैसी जो हाईली मेट्रोपोलियन स्टेट्स हैं वहाँ पे अदर सेक्टर में वर्कर ज़्यादा इंगेज हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे बताया गया ये डाटा क्या इंडिकेट करता है। ये डाटा ये नहीं करता कि लिमिटेड अवेलेबिलिटी है लैंड की, बट ये ऑल्सो इंडिकेट करता है कि हमें अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि हमें चाहिए टू रिड्यूस द नॉन टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट इन द नॉन फार्म सेक्टर्स। थर्ड क्वेश्चन आता है वर्किंग कंपोजिशन का। ठीक है, तो पॉपुलेशन है इंडिया की अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक स्टेटस 3 वर्किंग ग्रुप में डिवाइड है, मेन, मार्जिनल, नॉन वर्कर। मेन और मार्जिनल लगभग 40% कंट्रीब्यूट करते हैं कंट्री में, यानी 39 पॉइंट समथिंग, और 60% नॉन वर्कर है। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि लार्ज पॉपुलेशन डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और अनएम्प्लॉयमेंट। फिर तुम्हें थोड़ा सा मेन वर्कर को एक्सप्लेन करना है, 183 एटलीस्ट वर्क करें जो, और फिर मार्जिनल जो लेस देन ना 183 या 6 मंथ ईयर में वर्क करते हैं। ये एक सेपरेट क्वेश्चन बनता है वर्क पार्टिसिपेशन रेट पे, ये एक बार गूगल से सर्च कर लेना। देन आफ्टर अपन को यहाँ पे दिखाया गया है कुछ डाटा, वो याद करना है। जो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से लाइन स्टेटमेंट उठा के दिया जाता है, तो इसे रीड करते हैं। इसमें ये पूरा डाटा इंक्लूड हो गए। इंडिया की ऑक्यूपेशन कंपोजिशन के लिए हम डिस्क्राइब करेंगे भाई 39% लगभग 40% गोवा में क्या पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन है। ठीक है, 49.9% लगभग मतलब कि 50% अपने पास दामन एंड दीवू में लार्ज वर्किंग पार्टिसिपेशन वर्कर्स हैं। ठीक है, फिर स्टेट लाइक हिमाचल, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर एंड मेघालय, यहाँ पे ये भी है ना मतलब कि लार्ज वर्किंग पार्टिसिपेशन वर्कर्स हैं यहाँ। अमंग द यूटीज अगर डिस्क्राइब करें तो दादरा नागरा हवेली, दामन एंड दीव के पास हाई वर्किंग पार्टिसिपेशन रेट है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं द वर्कर पार्टिसिपेशन रेट टेंड्स टू बी हाई वेयर द इकोनॉमिक लेवल इज लो। ठीक है, नाउ मैनुअल वर्कर आर नीडेड टू परफॉर्म सब्सिस्टेंस और नियर बाई सब्सिस्टेंस एक्टिविटीज़। और दूसरा हम बता सकते हैं ऑक्यूपेशन कंपोजिशन। इसमें देखो क्वेश्चन क्या है कि जो द प्रपोर्शन ऑफ अ वर्किंग पार्टिसिपेशन वर्किंग पॉपुलेशन स्टेट और यूटी में क्या कैसे वेरी करते हैं। तो अगर वेरी करते हैं तो ये तुम्हें डाटा देना है, और ऑक्यूपेशन कंपोजिशन की बतानी है तो तुम्हें ये डाटा ज़रूर मेंशन करना है। ठीक है, नाउ इसमें वेरी तो हमने बता दी भाई लगभग 39% गोवा में जो है ना वर्किंग पॉपुलेशन है, और 49% दामन दीव में,
तो स्टेट और यूटी में इतना डिफरेंस है, ठीक है। नाउ अपन जाते हैं कि स्टेट वाइज क्या डिफरेंस है। स्टेट वाइज मैंने बता दिया हिमाचल, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, इन सभी में मतलब कि वर्किंग पार्टिसिपेशन टेंड्स टू बी हाई। और यूटीज़ का एग्जांपल दिया दादरा नागर हवेली एंड दामन एंड दीव, जहाँ पे वर्किंग पार्टिसिपेशन हाई। फिर रीज़न बता दिया कि जहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट लो होता है वहाँ वर्किंग पार्टिसिपेशन हाई होती है, बिकॉज उनको सब्सिस्टेंस वर्कर चाहिए, जो मतलब कि छोटी मोटी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए बस काम निकल जाए। वहाँ कोई बड़ी एक्टिविटीज़, कोई इंडस्ट्रीज़ वगैरह लार्ज मतलब कि आउटपुट या फिर कैपिटल के बिहाफ पे, कोई इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पे वर्क नहीं होता। नाउ ऑक्यूपेशन कंपोजिशन में देखो, इंडिविजुअल इन द फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, सर्विस और एनी काइंड ऑफ प्रोफेशनल एक्टिविटी शो a large proportion of primary worker compared to the secondary and tertiary। अबाउट 54 पॉइंट वर्कर है ना जो इंगेज हैं कल्टीवेटर और एग्रीकल्चर लेबर, ठीक है। अपनी कंट्री में लगभग 54% है ना वो एग्रीकल्चर या मतलब कि कल्टीवेटर है, और ओनली 3.8% जो वर्कर है ना वो इंगेज है हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ में। 41.6% है that are other worker include in the non household industries, trade, commerce, construction, repair and other service, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा डाटा दिया है कि मेल है ना हर एक जो सेक्टर है उसमें आउट नंबर है, यानी फीमेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है इंगेज इन सारी एक्टिविटीज़ में। ये है ना एक डाटा काम आएगा, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, इंडिया के पास 96 नंबर की रैंक है, ठीक है, आउट ऑफ 177 कंट्रीज़। और इंडिया के पास है ना वुमेंस की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 65.3, मतलब कि 65 साल तक का एवरेज है कि वुमेंस की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इंडिया में। तो ये डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 चीज़ मैंने बताई है, एक तो जीडीआई की रैंक और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसमें अदर डाटा भी दिया हुआ है कि भाई वुमेंस की परचेजिंग पावर कितनी है इंडिया में, और नेबरिंग कंट्रीज़ लाइक श्रीलंका, बांग्लादेश, इनसे कंपैरिजन की गई है। रिलीजियस कंपोजिशन है, ये एक इम्पोर्टेंट डोमिनेटिंग फैक्टर है जिसमें वो हमारी कल्चर और पॉलिटिकल लाइफ में मतलब कि एक इफेक्ट करता है। इंडियंस की लाइफ में रिलीजन और है ना कल्चर एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो उनकी मतलब कि कल्चर और पॉलिटिकल लाइफ को इफेक्ट करता है। नाउ ना इसको देखते हैं आगे। वाई नीड टू द स्टडी रिलीजन कंपोजिशन, बिकॉज ये परमिट करता है टू इनटू द ऑल एस्पेक्ट ऑफ पीपल्स लाइफ, फैमिली, कम्युनिटी लाइफ। सो इसे डिटेल में पढ़ने से हमें एक मतलब कि पीपल की मतलब कि लाइफ का एस्पेक्ट्स पता चलता है। एक कंट्री की रिलीजन कंपोजिशन से हमें उसकी बहुत सी चीज़ें पता चलती है। डाइवर्सिटी है तो वो कैसे मतलब कि लीव करती है और रहने मतलब कि कैसा स्टेटस है उसका। ऐसे हिंदूज़ हमारे पास 70 to 90% है इंडिया में। नाउ है ना यहाँ पे बताया गया हिंदू ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स में है एक्सेप्ट इनमें नहीं है। जहाँ पे कहाँ पे नहीं है, बांग्लादेश बॉर्डर, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, जम्मू कश्मीर, हिल स्टेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, डेक्कन प्लेट्यू एंड गंगा प्लेन, ठीक है। आई एम रिपीटिंग वंस मोर, बांग्लादेश बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर, जम्मू कश्मीर, हिल स्टेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, डेक्कन प्लेट्यू एंड गंगा प्लेन, यहाँ पे हिंदू है नहीं, बाकी सारी जगह हिंदूज़ हैं, ठीक है। नाउ मुस्लिम्स है ना लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक रिलीजियस माइनॉरिटी। एमसीक्यूज बन सकता है, लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी कौन सी है, लिंग्विस्टिक नहीं भाई, लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी है मुस्लिम। नाउ वो मेनली कहाँ कहाँ कंसंट्रेशन है, वो जम्मू कश्मीर में, वेस्ट बंगाल, केरला, दिल्ली, यूपी, लक्षद्वीप एंड कश्मीर वैली एंड द लक्षद्वीप। देखो मेजॉरिटी है ना मुस्लिम्स की वो कश्मीर वैली एंड लक्षद्वीप में फॉर्म होती है, याद रखना। जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट है ना रूरल एरियाज़ में मोस्टली कंसंट्रेशन है, और वो ऑब्जर्व होती है कि स्टेट लाइक है ना मतलब कि गोवा, केरला, अपना फिर है ना नॉर्थ ईस्ट स्टेट आ गए, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड, मिजोरम। तुम्हें 2 पॉइंट याद रखने हैं, वो मोस्टली रूरल एरियाज़ में कंसंट्रेटेड है। और साउथ के कुछ स्टेट लिख देना जैसे केरला एंड गोवा, मोस्टली केरला में और गोवा में मिलेगी क्रिश्चियन पॉपुलेशन। देन आफ्टर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनका एग्जाम्पल लिख देना, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड छोटा नागपुर, ठीक है, ये सारे स्टेट्स हैं। नाउ आप कम टू द सिक्की, सिख मोस्टली कंसंट्रेटेड हैं पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली, बस इतना ही है। नाउ ना जैन एंड बुद्धिज़्म की बात करते हैं तो ये स्मॉलेस्ट रिलीजियस है, तो ना एग्जांपल एमसीक्यूज बन सकता है। नाउ अपन जैन की बात करते हैं तो ये अर्बन एरियाज ऑफ राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और यहाँ पे कंट्रीब्यूट है। बुद्धिज़्म की बात करें तो मोस्टली महाराष्ट्र में ये रहते हैं। और फिर एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्ट एरिया, देखो चाइना की तरफ बुद्धिज़्म ज़्यादा है तो उधर भी याद रखो, उधर के कोई भी स्टेट मेंशन कर देना, जम्मू कश्मीर हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख वगैरह।
और जैन की बताई थी मैंने अर्बन एरिया और राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र। बुद्धिज़्म का मोस्टली महाराष्ट्र में है और बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स लिख देना। नाउ अदर रिलीजन कोई ट्राइबल कम्युनिटी कोई इंडिजीनियस बाकी अदर फेथ के पीपल या जोरास्ट्रियंस जो हैं वो एक स्मॉलेस्ट पॉकेट या मतलब छोटे छोटे एरिया में थोड़ी बहुत पॉपुलेशन है। अगर लिंग्विस्टिक कंपोजिशन का क्वेश्चन आए ना तो गिरिसन लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, गिरिसन लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1903 टू 1928 का तो ज़रूर मेंशन करना है, ठीक है। तो इसमें 179 लैंग्वेज, 544 डायलेक्ट्स एंड 22 स्केड्यूल लैंग्वेज है और मैनी नॉन अदर स्केड्यूल लैंग्वेज। दूसरा डाटा तेरे को मेंशन करना है कि हाईएस्ट परसेंटेज हमारा हिंदी है, लोवेस्ट संस्कृत, बोधो और मणिपुरी है और 10 रुपीज़ के नोट पे आई थिंक मिनिमम 17 लैंग्वेज होती हैं और देख लेना। नाउ तेरे को 4 लिंग्विस्टिक फैमिली हैं वो भी लिखनी है इस टॉपिक में, ठीक है। सबसे पहले अपने पास आएगा ये, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड ये देखो इंडो यूरोपियन है, ये गुजरात एंड महाराष्ट्र गोवा ये 3 स्टेट याद रख ले। ऑस्ट्रिक निषाद है, ये है ना अपन को एमपी और महाराष्ट्र याद करना है। फिर साइनो तिब्बतियन तेरे को पता है तिब्बत और चाइना वाला एरिया, उधर से कुछ भी लिख देना। तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल वाला, सिक्किम वाला या नॉर्थ ईस्ट स्टेट की कोई भी स्टेट लिख देना। साइनो तिब्बतियन तुम्हारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर द्राविडियन तुम्हें पता है साउथ में फैला हुआ है, तो ये द्राविडियन की साउथ की कोई स्टेट लिख देना, ठीक है। नाउ इनकी ये स्पीकिंग एरिया तो हो गए, इनकी ब्रांच और सब फैमिली याद करनी है तो वो जल्दी से याद कर लेते हैं। ऑस्ट्रो एशियाटिक, ऑस्ट्रो नैसान, ये तो डन होगी एशियाटिक की, जहाँ पे 1.38% है। नाउ द्राविडियन की कोई सब फैमिली नहीं है तो ब्लैंक ऐसे लाइन मार के छोड़ देना। फिर साइनो तिब्बतियन की 0.85% है, सबसे लोवेस्ट है। ये है ना मतलब कि तिब्बतो म्यांमारी और साइमेसी चाइनीज़, तो तिब्बतो म्यांमारी एक लिख देना, साइमेसी चाइनीज़ याद रखे तो ये भी लिख देना। फिर इंडो आर्यन, इंडो यूरोपियन की, जिसका कंट्रीब्यूशन 73% है, ठीक है। परसेंटेज भी याद रखना, 73, 20, 1.38 और 0.85। फिर इनकी सब फैमिली हो गई ओशिएटिक एशियन, ओशिएटिक नैसान, फिर तिब्बतो म्यांमारी, साइमेसी तिब्बतियन, फिर इंडो यूरोपियन। नाउ इनकी ब्रांच भी याद करना है, एमसीक्यूज आता है। मोन खामेर मुंडा, फिर साउथ सेंट्रल नॉर्थ द्राविडियन, तिब्बतो हिमालयन, नॉर्थ आसाम आसाम म्यांमारी, आर्यनिक डार्डिक और इंडो आर्यन। सो इसमें है ना तुम आर्यनिक डार्डिक और इंडो आर्यन में से जो याद रहे वो लिख देना, पर छोड़ना मत है ना। फिर इनका एरियाज़ तुम्हें पता ही है। इनमें से भी थोड़ा एमसीक्यूज आता है। तो इन हिंदूज़ की मिलियन में देखो 3 डिजिट में, ट्रिपल डिजिट में पॉपुलेशन है, समझी। और सबसे फिर सेकंड नंबर है ना मुस्लिम्स आते हैं, फिर थर्ड पे क्रिश्चियंस हैं, फोर्थ में सिक्किम्स हैं, फिर बुद्धिज़्म जैनिज़्म है। बस ये याद रखना थोड़ा। फर्स्ट 4 याद रख लो, पहले हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर क्रिश्चियन, फिर सिख, फिर बौद्ध और फिर जैन। पॉपुलेशन कंपोजिशन है एज, सेक्स, रेजिडेंस, इथनिक कैरेक्टरिस्टिक, लैंग्वेज, रिलीजियस और लिटरेसी। इनके बेसिस पे अपन है ना मतलब कि पॉपुलेशन कंपोजिशन बनाते हैं। अब रूरल अर्बन पॉपुलेशन कंपोजिशन पढ़ेंगे इंडिया के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे देखो प्लेस ऑफ रेजिडेंस है ना वो सोशल और इकोनॉमिक इंडिकेटर है, वो है ना मतलब कि आपके सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस को इंडिकेट करता है कहाँ रहते हो, ठीक है। 68.8% लगभग है ना 68% लिख देना रूरल पॉपुलेशन है। अर्बन पॉपुलेशन इसके कंपैरिजन में बहुत कम है, 31.16%। नाउ है ना डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं थोड़ा। बिहार और सिक्किम में हाई रूरल पॉपुलेशन है। स्टेट लाइक गोवा एंड महाराष्ट्र में बहुत कम रूरल पॉपुलेशन है। यूनियन टेरिटरी में बहुत मतलब कम ही रूरल पॉपुलेशन है, एक्सेप्ट दादरा नागर हवेली जहाँ पे 53% है। फिर इसमें ना विलेजेस की है ना पॉपुलेशन डेंसिटी बताइए। देखो 200% से लेस है ना स्टेट लाइक है ना नॉर्थ ईस्ट, वेस्टर्न राजस्थान और राणा ऑफ कच्छ, लेकिन 17,000 है ना मतलब कि पर स्क्वायर पर्सन है ना स्टेट लाइक है ना केरला और महाराष्ट्र में इनकी डेंसिटी बताइए, ठीक है। और उसके बाद में हमारे इंट्रा और इंटर स्टेट रिलेटिवली है ना जो रूरल अर्बन माइग्रेशन है ये थोड़ी हाई है। और इसमें थोड़ा अर्बनाइजेशन के बारे में बताया, जब हमारी इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट होता है, लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूवमेंट होता है, हाइजीन कंडीशन अगर इंप्रूवमेंट होती है तब हमारी अर्बनाइजेशन भी बढ़ती है। नाउ यहाँ पे सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस के अगर इंप्रूवमेंट होती है तो है ना मतलब कि हम रूरल टू अर्बन माइग्रेट करते हैं। यहाँ पे स्टेट थोड़ा बताया कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है ना लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन हाई है, और जो एग्रीकल्चर ड्रोट प्रोन एरिया, नॉन इरिगेटेड एरिया, हिली ट्राइब एरिया वहाँ पे एग्रीकल्चर है ना मतलब कि लो है। स्टेट लाइक एमपी और पार्ट्स ऑफ मतलब कि ड्रोट प्रोन एरिया राजस्थान वगैरह। इसमें थोड़ा सा बस ये याद कर लेना कितना डाटा है। और
अडल्ट ग्रुप 10 से 19 है और यूथ 15 से 29 है। फिर स्किल वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब स्टार्ट की थी और बस उनका क्या विज़न था, टू एम्पावर द यूथ फुल पोटेंशियल यूटिलाइज करना।